सच में, आज तो ऐसा लग रहा था कि घर नहीं पूरा प्रोजेक्ट सँभाल रही हूँ। जहाँ देखो वहाँ सफाई, फिर किचन, फिर सब्जियों का पहाड़, फिर ताहिरी और आखिर में आइसक्रीम की फ़रमाइश भी। आइए देखते हैं एक होममेकर का पूरा दिन आखिर कैसे गुज़रता है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि चलो अपने बेडरूम की हालत को दुरुस्त किया जाए, क्योंकि यहाँ पर ना सुबह को जब सोकर सब उठते हैं ना तो ऐसा लगता है जैसे कि इस रूम में मेरे ना तूफ़ान आंधी आ गया और उसने गदर मचाकर वो चला गया। लेकिन आज मैंने ये सोचा था कि आज मुझे बेडशीट चेंज करनी है। तो बेडशीट चेंज करने से पहले जो इनका हेड होता है बेड का वो सब मैंने साफ़ करा है, इसकी डस्टिंग करी है। और बल्कि सभी तरफ से मैंने इसकी डस्टिंग कर ली आज। और जो साइड टेबल थी उसकी भी डस्टिंग करके उसको ऊपर भी चीज़ें सलीके से रख दी थी, क्योंकि बच्चे रात में फैला देते हैं, पता नहीं अपने काम करेंगे तो चीज़ें समेट कर नहीं रखते हैं, बस ऐसे ही रख कर डाल देते हैं। बेडशीट भी मैंने उतार ली है और ये मैट्रेस के ऊपर मैं कवर बिछा के रखती हूँ प्रोटेक्टर, इसको भी मैंने साफ़ कर लिया है। और भाई अब निकालने की बारी आ रही है इसको ऊपर। न्यू बेडशीट तो नहीं, खैर है तो पुरानी ही, लेकिन कॉटन की साफ़ सुथरी बेडशीट अब मैं बिछा दूँगी। तो अब मैं सोच रही थी कि कौन सी बिछाऊँ, तो खैर फिर मैंने सोचा कि ब्लू वाली बिछा लेते हैं, क्योंकि येलो वाली तो अभी उतारी थी, अब ब्लू वाली बिछा लेते हैं। तो मुझे कॉटन की बेडशीट बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि ये धुलने में भी आसान रहती हैं और बिछने में भी आसान रहती हैं, चिपक सी जाती हैं ये बेड पर। तो बस अब जल्दी से बेड शीट को बिछा लेते हैं। और सारे काम फ़ैन बंद करके कर रही थी। वो फल्ला मेरी तौबा, मैं तो पसीने पसीने हो गई, ऐसी बावली हो गई। मैंने जल्दी से फिर फ़ैन खोला थोड़ी देर को, कि थोड़ा जो है मेरा पसीना जो है वो खुश्क हो जाए, क्योंकि अब ये पिलो कवर जो था ना ये चढ़ाने का टाइम आ चुका था। तो फिर मैंने पिलो कवर भी चढ़ा लिए और इनको बेड पर सजा दिया है। अच्छा, ये मैंने एक डस्टिंग ब्रश था मेरे पास, इसको मैं रख कर भूल गई थी और देखिए बेचारा रखे रखे पता नहीं कहाँ पर ये घुसा पड़ा था। खैर आज मेरे हाथ आ गया तो ये भी टेढ़ा हो चुका था। खैर फिर ये फ़ैन बंद करके फिर अब बारी आ जाती है झाड़ू की। जो झाड़ू लगाना तो मस्ट है, तो जल्दी से अब लगा लेते हैं हम झाड़ू, और फिर उसके बाद अपने रूम को करेंगे फिर से सेट। और इस वाले बेडरूम में मैं इन दिनों में मतलब गर्मी में ना ये एक मैट्रेस बिछा कर रखती थी, लेकिन मैंने दूसरा मैट्रेस भी आज निकाल ही लिया। ये भी मैंने अपने स्टोर रूम में संभाल कर रख रखा। अच्छा, ये मेरा जो वो है ना सोफ़ा बेड, उसके ये पुराने मैट्रेस थे, मैंने संभाल कर रख रखे हैं। तो आज मैंने दूसरा मैट्रेस भी यहाँ पर सेट कर दिया है। और फिर अब बारी आती है रूम को एक फ्रेशनेस देने की। और इस वक्त मेरा रूम बिल्कुल साफ़ सुथरा हो चुका था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मुस्कुरा रहा हो। तो मैंने कहा ये मुस्कुरा रहा है, चलो मैं इसको खुशबूदार भी कर देती हूँ। और इधर मेरा अबाया भी टंग रहा था, तो मैंने कहा इसको भी खुशबूदार कर देती हूँ। तो इसके ऊपर मैंने ये परफ्यूम जो था ये डाल दिया था। ये मेरी नन जब हज को गई थी तो उन्होंने मुझे गिफ्ट करा था। अब मैं आ गई थी अपनी बेडशीट को वॉशिंग मशीन में डालने। लेकिन हमारी सफाई का भी क्या ही बात है, जहाँ नज़र पड़ जाए वहीं नया मिशन शुरू हो जाता है। बेडशीट तो बाद में धुलती, पहले मेरी नज़र उस कोने पर पड़ी जहाँ मैंने हारपिक बाकी क्लीनिंग का सामान मैं रखती हूँ, इस कॉर्नर पर। फिर क्या था, थोड़ी सी गर्द नज़र आई और मेरा दिल बोला ये तो अभी साफ़ होगा। फिर मैंने उस पूरे कोने की अच्छे से सफाई की, एक एक चीज़ हटाकर उसकी सफाई की, एक एक चीज़ को साफ़ करा। अब दिल को थोड़ा सुकून मिला। तो वॉशिंग मशीन भी चला दी। एक काम करने जाओ रास्ते में दो तीन काम निकल आते हैं। शायद हर घर की यही कहानी है। हमारी क्लीनिंग का भी अजीब हाल है, एक काम शुरू करो तो उसके साथ तीन काम मुफ्त में मिल जाते हैं। तो वॉशिंग मशीन अपना काम कर रही थी और मैंने सोचा कि कपड़े इधर धुल रहे हैं तो क्यों ना मैं अपने स्टेयर्स की खिदमत कर लूं, क्योंकि 3-4 दिन से मैंने इधर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था। मैंने सोचा चले आज इनकी बारी भी लगा ही देते हैं। तो सबसे पहले मैंने सारे जितने जाले थे उनको साफ़ करा, क्योंकि जाले तो बहुत जल्दी हो जाते हैं। जाले साफ़ करे, रेलिंग को साफ़ करा। फिर मैं जब पहुंच गई थी अपनी जो छत वाली सीढ़ियाँ हैं ना, वहाँ से मैंने टेरेस की सीढ़ियों से स्टार्ट किया है मैंने। तो अच्छा, मेरे पास एक पेंट वाला ब्रश है, मैं सच बता रही हूँ इतने मज़े की इससे सफाई होती है कि कोने कोने से गर्द निकल आती है, जैसे कि ये ब्रश कह रहा हो बहुत दिन हो गए, अब निकलो यहाँ से।
अब भाई आप लोगों को तो ऐसा लगा हो कि जैसे पर लगाते ही मैं गेट तक पहुंच गई, तो बहुत टाइम लगा था। खैर गेट पर आ गई। अब गेट की मैंने खूब अच्छे से सफाई करी, खूब डस्टिंग करी, इसकी यहाँ के भी जाले वाले उतारे। तो देखा सब्ज़ी वाले भैया आ गए। खैर मुझे तो सब्ज़ी लेना नहीं होती, मेरे तो हस्बैंड ही लेते हैं, मेरे तो शौहर ही लेते हैं। तो खैर मैंने जब झाँक कर देखा तो हमारे हस्बैंड शौकीन हैं बहुत सब्ज़ी लेने के, तो वो सब्ज़ी ही ले रहे थे। ढेर सारी उन्होंने सब्ज़ी बाय कर ली थी। अब देखिए मेरी स्टेयर्स का फाइनल लुक। आखिर में जब ऊपर से नीचे तक नज़र डाली तो दिल में बस एक ही बात निकली कि चाहे कितना ही पसीना आया हो, सर से लेके पैर तक भीग चुकी हूँ पानी के लिए, मेरी ज़बान लख लख कर रही हो, लेकिन खैर आखिर टच एक अच्छा मिल गया मुझे घर का फाइनल लुक। स्टेयर्स की सफाई मुकम्मल हुई तो अब बारी थी उस ख़जाने की जो मेरे शौहर सब्ज़ी वाले भैया से लेकर आए थे। अल्लाह जाने आज क्या ऑफ़र चल रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कि पूरा ठेला ही ख़रीद कर ले आए हों। करेले, तुरई, भिंडी, अरबी, प्याज और भी ना जाने क्या क्या। मैंने तो बस इतना कहा माशाअल्लाह, अब कुछ दिन सब्ज़ी लेने की छुट्टी। लेकिन मैं भी कहाँ रहने जाने वाली थी। मैंने भी वो सारी सब्ज़ी जो थी पॉलीथीन से बाहर निकाल कर टब में रख दी। पॉलीथीन में रखो तो बेचारी सब्जियां भी घुट जाती हैं। थोड़ा खुली हवा मिल जाए तो ज़्यादा देर तक ताज़ा रहती हैं। ये छोटे छोटे काम ही तो हैं जो बाद में बड़ी आसानी दे जाते हैं। अब सफाई का चैप्टर तो खैर ख़त्म हुआ, सब्ज़ी भी रख दी, लेकिन किचन में ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरा इंतज़ार कर रहा हो। ये बर्तन ना, तो इन बर्तनों को भी धोना था और ये दही भी आ गया था साथ में, तो दही को भी बनाना था क्योंकि आज बनना थी ताहिरी, तो ताहिरी के साथ दही तो मस्ट है। तो दही बनाया। दही मैं सिंपल रखती हूँ, बस उसमें काली मिर्च और काला नमक डालकर उसको अच्छे से मैं बीट कर देती हूँ, तो वो दही हमारा बनकर तैयार हो जाता है। दही बनाकर उसको फ्रिज में शिफ्ट किया क्योंकि बाहर रखती तो खट्टा हो जाता है, इसलिए मैंने उसको दही को फ्रिज में शिफ्ट कर दिया है। और अब बारी आती है तड़तड़ाती हुई तायरी की। मतलब थोड़ी तायरी ना, थोड़ा उसमें तेल ज़्यादा डलता है ना तो ज़रा अच्छी लगती है। हेल्थ के लिए तो अच्छी नहीं होती, लेकिन क्या करें, अब ज़बान के जायका है ना ये। और कहते हैं कि ये जायका जो होता है सिर्फ ये यहाँ हलक तक ही रहता है, उसके बाद तो जायका गायब हो जाता है। और बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर मैं बनाने लगी थी ताहिरी। ताहिरी में बस ये सिंपल से ये गरम मसाले जो होते हैं ना, खड़े मसाले, बस मैंने निकाल लिए थे। और थोड़ा सी इसमें वो भी डाल देती हूँ मैं, दालचीनी का टुकड़ा भी डाल देती हूँ। दालचीनी तो कहते हैं उसको, हाँ, दालचीनी का टुकड़ा भी डाल देती हूँ उसमें। और अदरक लहसुन भी डाल दिया था। टमाटर के क्यूब्स निकाल कर ले आई थी, वो डाल दिए थे। खैर कोई ऐसी तो नहीं होती, बहुत सिंपल सी होती है खैर ताहिरी। और ये टमाटर क्यूब्स खैर बना कर रख ली थी तो मुझे तो बहुत आसानी लगती है। नहीं तो टमाटर ऐसी रखा करती थी तो वो ख़राब हो जाया करते। जब से टमाटर क्यूब बना कर रखने लगी हूँ तो कोई झंझट ही नहीं है। फिर सारे बेसिक से जो मसाले होते हैं, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया, बस ये डाल देती हूँ और मसाला भून लेती हूँ। और मसाला भूनते में ही आलू डाल देती हूँ, तो आलू भी गल जाते हैं, मतलब आधे गल जाते हैं, 60-70% गल जाते हैं आलू। और मसाला भी अच्छे से भुन जाता है। तो सारे देखिए मैंने मसाले डाल दिए हैं आप लोगों के सामने ही। और हाँ, बाद में थोड़ी सी हरी मिर्चें भी डाल दो तो वो भी अच्छी लगती हैं, तो हरी मिर्चें भी डाल देती हूँ मैं। और ताहिरी में मैंने सारी चीज़ें डाल दी। आप लोगों ने भी नहीं बताया मुझे कि मैंने नमक नहीं डाला है। खैर मुझे अल्हम्दुलिल्लाह याद आ गया था जब मैंने आलू डाल दिया ना, उसके बाद मुझे खुद याद आ गया कि मैंने नमक नहीं डाला है अभी तक, तो फिर मैंने नमक भी डाल दिया था। और ये मैं कुछ दिन पहले पॉट लेकर आई थी, ये हुक वाले पॉट होते हैं, इसमें मैं प्लांट लगाऊंगी। तो इसमें पहले होल करना थे, तो मैंने ये जो आप देख रहे हैं नीचे यहाँ जो सूजा रखा हुआ है ना, इसको मैंने गर्म करके और इससे मैंने इसमें होल बना लिए थे। और देखिए मैंने हरी मिर्चें भी डाल दी हैं इसके अंदर। और हमारा मसाला जो है बिल्कुल भुन चुका है। और इधर मैंने चावल भी भिगो कर रख दिए थे थोड़ी देर पहले, मतलब आधा घंटा भिगोती हूँ। अच्छा, ये कोई बासमती या सेला राइस नहीं है, ये नॉर्मल से राइस है। तो इसकी तायरी बनाओ तो बड़ी अच्छी लगती है। थोड़ी नहीं फरहरी तो नहीं होती, लेकिन लगती बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर हमारी तायरी बन के बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और उसके बाद हमारे जो शौहर साहब हैं ना, उनको एकदम से दिल चाह लेने का तायरी के बाद कि कुछ ठंडा ठंडा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। तो फिर क्या था, बस मेरे पास मीठे में यही एक ऑप्शन था। आइसक्रीम रखी हुई थी तो मैंने आइसक्रीम सर्व कर दी सबको।